अभी चलो मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे मुझे देना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सर जब स्टार्ट करते हैं तब अपना बढ़िया बढ़िया इंट्रोडक्शन देते हैं और बच्चे को वो अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं। मगर मेरी सोच डिफरेंट है कि अगर आप पढ़ाओ ऐसा तो बच्चे अपने आप इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। सो माई सेल्फ अंकित कारिया, एज अ कारिया सर, मैं पास्ट 18 ईयर्स से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ एंड अभी 19th ईयर चल रहा है मेरा पढ़ाने में, ठीक है। और मैं जीएम में पिछले 6 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। ओके फाइन, चलिए अब हम आज आगे बढ़ेंगे। मैं पहले ये आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे क्या है कि वो आज छुट्टी है यहाँ पे, तो लाइट नहीं है। ये जो हम जहाँ से ये स्टूडियो है वहाँ पे कॉलेज है, तो कॉलेज में छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी लाइट नहीं है स्टूडियो में, तो इन्वर्टर सब कुछ है, मगर कितनी देर तक लाइट ना आए वो मुझे पता नहीं है। सो इसलिए अगर कभी भी डिस्कनेक्ट हुआ तो आपको बता देना है। फिर यहाँ पे नेट है वो इन्वर्टर पे चल रहा है, और यो यूपीएस पे, सॉरी नेट है वो यूपीएस पे चल रहा है, और अगर यूपीएस की बैटरी खत्म हो गई तो फिर नेट नहीं चल पाएगा, तो मैं ठहर जाऊंगा। तो जो रिमेनिंग लेक्चर है उसका वीडियो को हम अरेंज करेंगे, ठीक है। आपको बता देना है कि सर अब आप नहीं दिखा दे रहे हो। साथ में सब बच्चे साथ में बोलेंगे कि आपका आवाज हमको ऑडिबल नहीं है, ठीक है। ओके फाइन, जब भी ऐसा हो आपको बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने 2 केस पढ़ा था और लास्ट केस पे आके हमने लेक्चर को फिनिश किया था। तो ये पहले हम रिवाइज करते हैं, फिर बाद में आगे चलते हैं। देखिए क्या बताया है यहाँ पे। अ व्हीकल ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड। डिफरेंट डिस्टेंसेस है एंड डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल। हमने पिछले लेक्चर में ऐसा लर्न किया था कि अगर ये व्हीकल है, ये हमारे पास कोई कार है, ये v1 स्पीड से ट्रैवल कर रही है और उसने d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर उसकी स्पीड चेंज होके v2 हो गई, और फिर उसने d2 डिस्टेंस तक ट्रैवल किया, फिर उसकी स्पीड चेंज होके v3 हो गई, फिर उसने d3 डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड सो ऑन। यहाँ पे जो बताया गया है, डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड। पहले d1 डिस्टेंस v1 स्पीड से, d2 डिस्टेंस v2 स्पीड से, d3 डिस्टेंस v3 स्पीड से। सो मेरे को एवरेज स्पीड बतानी है। सो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि d1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लेट्स एज्यूम उसको t1 टाइम हुआ, देन d2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए t2 टाइम उसने लिया, फिर d3 डिस्टेंस के लिए उसने t3 टाइम लिया। तो यहाँ पे जो बताया गया है व्हीकल के अकॉर्डिंग हमने कार ली है, और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट स्पीड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड में हमको फॉर्मूला मालूम है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो अगर उस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे टाइम टेकन, तो आपके पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। देखिए पहले d1 डिस्टेंस, देन d2, देन d3 एंड देन सो ऑन। सो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस सो ऑन अपॉन टाइम टेकन। पहले t1 टाइम, देन t2, देन t3। सो t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए टाइम तो हमने एज्यूम किया है, मैंने बताया था कि हम टाइम एज्यूम कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करनी होगी। सो इसलिए मैं यूज करूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और टाइम की जगह अगर हम वैल्यू पुट करते हैं सो एवरेज स्पीड हमको मिल जाएगी d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस सो ऑन अपॉन टाइम की जगह। देखिए टाइम की जगह होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको मालूम है t1 के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ d1,
एंड स्पीड हुई v1। तो यहां से टाइम को अगर मैं सब्जेक्ट करूं, सो t1 की जगह d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3 प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला हम प्रूव कर चुके थे और इसमें हमने दो केसेस ऑलरेडी डिस्कस किए थे। केस वन में हमने सेम डिस्टेंस यहां पे देखिए मल्टीपल डिस्टेंसेस थे, d1, d2, d3, d4, d5 एंड सो ऑन। अब हम टू सेम डिस्टेंसेस with different speed, तब हमने अगर ये फॉर्मूला अगर देखते हैं तो d1 की जगह d, d2 की जगह भी d। चलिए, टू सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था d1 की जगह d प्लस d2 की जगह d। देखिए आप, d1 की जगह d, d2 की जगह d। फिर डिनोमिनेटर में d अपॉन v1, क्योंकि स्पीड है वो डिफरेंट है, और प्लस d अपॉन v2। यहां से d प्लस d 2d, और d को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, यहां से d कैंसिल हो गया। अगर इसका आप एलसीएम कंसीडर करते हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला हमको मिल चुका था, राइट। ये सब हमने पढ़ लिया है, हम आज इसको रिकॉल कर रहे हैं। फिर केस 2 में हमने पढ़ा था, केस 2, थ्री सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। 3 सेम डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड डिफरेंट है मगर डिस्टेंस इज सेम। चलिए उसमें देखते हैं, तो फिर क्या होगा। अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला d1 प्लस d2 प्लस d3, चलो d1 की जगह भी d प्लस d2 की जगह भी d प्लस d। अब प्लस 100 नहीं करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को बता दिया है कि हमको 3 सेम डिस्टेंस ही लेना है। अपॉन d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम, सो एवरेज स्पीड हो जाएगी t प्लस d, दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3d। अपॉन d को अगर आप कॉमन ले तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। यहाँ पे देखिए d कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मैं एलसीएम आपको कैसे हमको यूज करना है, उसका कॉन्सेप्ट एलसीएम कैसे लेना है वो भी मैं यहाँ पे रिकैप कर रहा हूं कि 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, इसमें मेरे को v1 इंटू v2 इंटू v3, ये मेरा एलसीएम होगा। फिर जो भी एलसीएम है उसको हमको पावर में यहाँ पे पुट करना है, v1 v2 v3। ये v1 कैंसिल, तो यहाँ पे होगा v2 v3। यहाँ पे अगर ये आप v1 v2 एंड v3 को पुट करोगे तो v2 कट हो जाएगा, तो वहां पे रहेगा v1 v3। सेम यहाँ पे आप v1 v2 एंड v3 को पुट करोगे तो v3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा v1 इंटू v2। सो मेरे को यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, और 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 की जगह ये लिखना होगा। मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई थी, पहले v1 v2 होगा, फिर v2 v3 होगा, फिर v3 v1 होगा, 1 2 2 3 3 1 अपॉन देखिए v1 v2 v3। और ये अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाए तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया था 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। यहां तक हम बात पढ़ चुके थे। रेडी सबको? क्लियर? ओके गुड। मोटा सा? ओके फाइन।
अब देखिए, आज हम केस 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये केस 1, देन ये केस 2, अब हम केस 3 पढ़ने वाले हैं, जहां से हमारा आज का नया लेक्चर स्टार्ट होता है। केस 3, केस 1 और 2 में हमने केस 1 और 2 में जो डिस्टेंसेस थे उसमें 2 डिस्टेंस को सेम बोला विथ डिफरेंट स्पीड, देन 3 सेम डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड। आज हम बताएंगे जो भी हमारा टाइम इंटरवल है ना, ये T1 है, ये T2 है, 2 सेम टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड। ऐसा हम यहाँ पे बताने वाले हैं केस 3 में, दैट 2 सेम टाइम इंटरवल with 2 same time interval with different speed. स्पीड डिफरेंट रहेगी। That means अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूं तो ये एक हमारा व्हीकल है, उसने v1 स्पीड उसकी कांस्टेंट है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया d1, फिर वो d1 डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंच गई। उसके लिए उसने जो टाइम लिया है, टाइम टेकन है, दैट इज T1। उसने T1 टाइम लिया है। फिर वही व्हीकल कांस्टेंट स्पीड v2 से चला और उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया डिस्टेंस ट्रैवल किया d2 और टाइम टेकन हुआ T2। यहां पे मेरे एज पर केस 2 same time interval, that means T1 is equal to T2 is equal to T लेना है मेरे को। अब यहाँ पे डिस्टेंस का कोई मैटर ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने हेडिंग में बताया है कि T1 is equal to T2 is equal to T, 2 same time interval with different speed। स्पीड डिफरेंट है V1 एंड V2, टाइम इंटरवल सेम है। भुज फर्स्ट बैच सपोर्ट ले लो। अब देखिए, यहां पे जो हमारा फर्स्ट केस था, इस फॉर्मूला में मेरे को डिस्टेंस तो अभी यहाँ पे गिवन ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो हेडिंग बताया उसमें 2 ही बात बताई, टाइम इंटरवल सेम एंड स्पीड डिफरेंट। तो चलिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें डिस्टेंस की जगह मेरे को कुछ लिखना होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैंने डिस्टेंस की कुछ बात ही नहीं की। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर 2 सेम टाइम इंटरवल। आपको ये लिखना नहीं है, देखो d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। या तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, या सिंपल, क्योंकि ये फॉर्मूला कब आया था, जब हमने वैल्यू पुट की थी। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि टोटल जो हमारी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। चलिए, तो डायरेक्टली मेरे पास टाइम टेकन यहाँ पे मुझे टाइम के फॉर्म में बताना है। क्वेश्चन में मुझे लैंग्वेज में सेम टाइम बताया गया है, तो मुझे टाइम जो हो वो ही फॉर्मूला यूज करना है। चलिए, टोटल टाइम कितना है, पहले T1 फिर T2, हम उसकी जगह T पुट करेंगे मगर बाद में। डिस्टेंस कितना हुआ, पहले D1 फिर D2, ओके। मगर डिस्टेंस की तो कुछ बात ही नहीं है, तो अगेन आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़ के आए हो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। चलिए, तो यहाँ पे मैं D1 की जगह क्या लिख पाऊंगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, मैं डिस्टेंस की जगह D1 की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस को अगर सब्जेक्ट करें तो आएगा स्पीड इनटू टाइम। चलिए, स्पीड कितनी है V1, टाइम कितना है T1, तो यहाँ पे मैं D1 की जगह V1 इंटू T1, दैट्स फाइन। चलिए, D2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है V2, टाइम है T2, सो V2 इंटू T2 अपॉन टाइम तो आपको मालूम ही है T1 प्लस T2। अब मैं ये कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, बिकॉज ऑफ 2 सेम टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड। तो सेम टाइम इंटरवल दैट मींस T1 एंड T2 दोनों सेम है। चलिए, तो यहाँ पे मैं V1 इंटू T प्लस V2 इंटू T अपॉन T प्लस T 2T, अगर इस T को आप कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला
हो गया v1 प्लस v2/2। अगर टू सेम डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड था तो फॉर्मूला था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। एंड इफ विथ डिफरेंट स्पीड मगर टू सेम टाइम इंटरवल था, टू सेम टाइम इंटरवल, तब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ v1 प्लस v2/2। दोनों केस आपको दिमाग में रहने चाहिए। अगर हम डिस्टेंसेस को सेम बता रहे हैं तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हम दो डिस्टेंसेस के लिए जो टाइम इंटरवल है वो सेम बता रहे हैं t1 एंड t2, देन आवर फॉर्मूला इज v1 प्लस v2/2। चलिए, सबको ये बात क्लियर हुई मेरी 100%? ओके, अब देखिए यहां पे हम कुछ इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, तो ये हमारी फॉर्मूला v1 प्लस v2/2 हुआ। नेक्स्ट में हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमारा पास्ट क्वेश्चन था। ये देखिए, ये है इफ टू स्पीड्स, यहां पे बताया गया है इफ टू स्पीड v1 एंड v2 इन टू इक्वल टाइम, दैट मींस टू इक्वल पार्ट्स ऑफ टोटल टाइम का टू इक्वल पार्ट्स, ये टू इक्वल टाइम, सो v1 प्लस v2/2, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्लियर किया हुआ। अब ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन में है an object moving over a straight path for initial time 10 minutes, it moves at 25 km per hour constant speed and therefore same time, देखिए बच्चों, पहले जो 10 मिनट थी फिर भी सेम टाइम, दैट मीन्स 10 मिनट, इट मूव्स एट 57 किलोमीटर पर आवर। सो पहले स्पीड थी 25, अब स्पीड हो गई 57, मगर पहले भी 10 मिनट के लिए और फिर भी 10 मिनट के लिए, दैट मीन्स के जो टाइम है वो सेम डिफरेंस है, 10 मिनट एंड 10 मिनट, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। देन एवरेज स्पीड, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट हमको पता है, दैट इज v1 प्लस v2/2। v1 है 25, v2 है हमारी 57/2, so 25 plus 57, 67, 77, that means 82, 82/2, that means 41 किलोमीटर पर आवर। आपको कैसे अप्लाई करना है इसके लिए ये क्वेश्चन था। तरसाली वडोदरा, क्लियर? ओके, अगर डिस्टेंसेस डिफरेंट हो तो 2v1 v2, पहले तो डिफरेंस जो था वो डिस्टेंसेस ने हमने स्टार्ट किया था, फिर डिफरेंट स्पीड सेम टू डिस्टेंस 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, डिफरेंट स्पीड मगर टाइम इंटरवल दो सेम, तो v1 प्लस v2/2। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब देखिए यहां से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब सब यहां पे कंसंट्रेशन करना होगा। A man goes in a market at a speed of 5 km per hour in a straight path from his house at a distance of 2.5 km away from the market. Then after he comes back to home on the same road with speed 7.5 km per hour, find average speed of a man during time interval 0 to 40 मिनट। यहां पे अगर हम देखें तो मेरे को फाइंड करना है उसकी एवरेज स्पीड। चलिए, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। कितने टाइम के लिए बताया गया है? फॉर टाइम इंटरवल 0 to 40 मिनट, दैट मीन्स 40 माइनस 0 करोगे तो आपके पास यहाँ पे 40 मिनट होगा। सो मेरा सिंपल यहाँ पे है, क्वेश्चन सिंपल हो गया कि मुझे 40 मिनट के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो बताना है। चलिए, पहले हम यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उस हिसाब से फिगर बताते हैं कि पहले
यहाँ पे ये होम है और यहाँ पे कुछ मार्केट है। ये होम, ये मार्केट। अ मैन गोज इन अ मार्केट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रेट पाथ है फ्रॉम हिज हाउस एट अ डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रेट पाथ पे उसने ट्रैवल किया, ये ऐसे। मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये उसका हाउस है, ये मार्केट है, और दोनों के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है। फिर उसने बताया कि वो हाउस से मार्केट गया, मगर उसने देखा कि मार्केट तो क्लोज है, बंद है। देन आफ्टर ही कम्स बैक टू होम, फिर वो होम वापस आ गया। सेम रोड पे चला, जिस रोड पे वो हाउस से मार्केट गया था, स्ट्रेट पाथ पे, उसी रोड पे वो मार्केट से होम वापस आया। मगर स्पीड अब डिफरेंट है। देखिए, पहले देखिए आप कि पहले उसकी जो स्पीड थी, कहां से लेके कहां तक की, हाउस से मार्केट की, उसकी स्पीड 2.5 किलोमीटर के लिए थी 5 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग जो वापस आने के टाइम 2.5 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड थी 7.5 किलोमीटर पर आवर। नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम देखते हैं, हमको ये कंसर्न नहीं है कि वो कितने टाइम में वापस होम पे आया, हमको ये कंसर्न है कि उसने 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर ये पता हो गया, बात खत्म। चलिए, तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर वो मैन, ये मैन है, उसकी स्पीड पहले हाउस से मार्केट के लिए थी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, एंड मार्केट से होम के लिए, ये हाउस के लिए, उसकी स्पीड थी, देखिए 7.5 किलोमीटर पर आवर। नो डाउट ये कांस्टेंट थी। अब देखिए, यहां पे पहले हम देखते हैं कि हाउस से मार्केट के लिए कितना टाइम लगता है। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम हाउस टू मार्केट। सर ये क्यों? क्योंकि मुझे ये पता करना है ना कि 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो पहले ये तो सोचे कि हाउस से होम मार्केट के लिए कितना टाइम हुआ। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम हाउस टू मार्केट। सो हाउस से मार्केट के लिए टाइम, अगेन फॉर्मूला सर कौन सा होगा? अरे आप एक ही फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो इजी फॉर्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यार सिंपल बात। तो यहां से हम टाइम को सब्जेक्ट करते हैं और उसको T1 बताएंगे, T1 टाइम। तो देखिए कितना टाइम को अगर सब्जेक्ट करोगे तो डिस्टेंस हुआ 2.5 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी हुई, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं क्या लिख सकूंगा, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, सो 2.5 अपॉन 5 आवर, दैट मीन्स हाफ आवर। अगर हाफ आवर को अगर हम बताएं तो यहाँ पे हाफ आवर दैट मीन्स 30 मिनट। ओके, दैट मीन्स मेरे को 40 मिनट के लिए डिस्टेंस ट्रैवल पता करना है, तो उसमें 30 मिनट तक का तो टाइम उसको हाउस से मार्केट के लिए चला गया। ये बात सबको क्लियर? इतना 30 मिनट हुआ हाउस से होम के लिए। चलिए ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि रिमेनिंग 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो वापस हाउस आया नहीं आया, उसमें कोई हमको पढ़ना ही नहीं है। हमको ये पढ़ना है कि यहाँ पे टाइम 0 था तो 30 मिनट तक वो मार्केट पे था, फिर इंस्टेंटली वो वापस मुड़ा। तो अब हमको ये पता करना है, देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड between टाइम 30 मिनट टू 40 मिनट, 30 मिनट टू 40 मिनट, ये हमको पता करना है। चलिए नो प्रॉब्लम। यहां पे आपको मालूम हो गया कि 40 मिनट में एक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है D1। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2.5, ये तो हो ही गया, ये फिर भी मैं बाद में लिखूंगा। चलिए अब मेरे को 30 से 40 मिनट का डिस्टेंस पता करना है। कौन सी फॉर्मूला? यही एक फॉर्मूला है। चलिए तो फिर से हम
डिस्टेंस को सब्जेक्ट करेंगे, सो वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वापस मुड़ने के टाइम स्पीड थी 7.5। अगर हाउस से मार्केट 30 मिनट की उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, मगर अब स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो स्पीड हुआ 7.5 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। चलिए टाइम बताइए, टाइम कितना हुआ? टाइम कितना? टाइम मैंने हेडिंग में लिखा है 30 to 40 मिनट, दैट मीन्स 10 मिनट। मगर ऐसा थोड़ी ना चलेगा, यहाँ पे सब डेटा किलोमीटर पर आवर में है और ये टाइम में मिनट में लिखो, ये नहीं चलेगा। चलिए, तो आपको मालूम है कि 60 मिनट दैट मीन्स 1 आवर, 60 मिनट के अकॉर्डिंग हम 1 आवर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना टाइम है? 30 to 40, दैट मीन्स 10 मिनट। सो 10 मिनट दैट मीन्स कितने घंटे, तो कितने आवर। तो यहाँ पे हमको अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कीजिए, 10 into 1 10 अपॉन 60, क्या हुआ? आवर। दैट मीन्स अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 60 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये आवर कैंसिल। फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास हुआ 7.5, ये 0 भी कट, सो 7.5/6। इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 75/60, क्योंकि 7.5/6 तो 75/60। और इसको 15 into 5 करोगे तो 75 आएगा, और 15 into 4 करोगे तो 60 होगा। तो ये 5/4 किलोमीटर। दैट मीन्स 0 से 30 मिनट तक डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ 2.5 एंड देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ 5/4 किलोमीटर। पहले 0 से 30 मिनट तक, ये 0 से 30 मिनट तक, ये जो बात हुई हमारी 0 से 30 मिनट तक, और ये जो बात हुई वो 30 से 40 मिनट तक। दैट मीन्स टोटल अगर डिस्टेंस बताना हो 40 मिनट में तो हम लिख सकते हैं पहले 2.5 और फिर 5/4 किलोमीटर। सबको क्लियर बच्चों इतनी बात? सबको? पोरबंदर? ओके फाइन। महुआ? ओके गुड। वडोदरा बायली? ओके गुड। अब यहां पे और एक दिक्कत आ गई कि मेरे को आंसर किलोमीटर पर आवर में बताना है और यहां पे मिनट में। तो सेम कॉन्सेप्ट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, दैट मीन्स 40 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, सो दैट मीन्स 40 मिनट। तो यहां पे मैं लिख सकूंगा 40/60। चलिए, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, सो 40 मिनट इज इक्वल टू, सो 40 into 1/60। चलिए, तो यहाँ पे मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 2.5 into 4 10 10 + 5 दैट मीन्स 15/4 किलोमीटर अपॉन 40 मिनट। मगर मेरे को आवर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 15 into 60 अपॉन 4 into 40 किलोमीटर पर आवर। 10 कट हो गया हमारा यहाँ पे। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे बता सकते हैं 3 2s are 6 and 2 2s are 4। सो यहाँ पे 15 into 3 45 अपॉन 4 into 2 8। सो यहाँ पे आपका आंसर हमको मिल रहा है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3 2s are 6 and 2 2s are 4। सो 15 into 3 45 अपॉन 4 into 2 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया 45/8, दैट मीन्स सी। हमने सिंपल ये क्वेश्चन मैंने आपको
टाइम लिया है, मगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमको स्पीड निकालनी हो, चलो इसमें अगर हमको चेंज करना है तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, 0 से 50 मिनट के लिए आपको बताना है, तो हमको ये तो मालूम हो गया कि 0 से 30 मिनट तक उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है 2.5 किलोमीटर। फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ पे चेंज कि डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टाइम 30 टू 50, 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। जब भी इतने टाइम के लिए एवरेज स्पीड बतानी हो तो हमको उस टाइम के लिए उसका डिस्टेंस ट्रेवल बता देना है। ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर 5.4 किलोमीटर तो लेफ्टवर्ड आया था तो आपने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, अरे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो नेगेटिव नहीं होगा, तो सिंपल हमने ऐड ही किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 45/8, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अ पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पर्सन बता रहा है, अ पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, देखिए हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, दैट मींस डिस्टेंस का सेम पार्ट हुआ, दो सेम पार्ट में डिवाइड हुआ, half of the distance to be traveled with speed v0 for half of the time required to complete the remaining distance he walks with speed v1 and the remaining half time, फिर half time हुआ, his speed is v2, what is the person's average speed during this complete walk? ओके चलिए, पहले हमको फिजिक्स में अगर कॉन्सेप्ट को इजी करना हो, विजुअलाइज करना हो, तो उसमें हमको पहले उसकी फिगर बनानी पड़ेगी। चलिए, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां पर्सन ने ए से लेके बी तक ट्रैवल किया, और ये ए से बी का जो टोटल डिस्टेंस है, लेट्स एज्यूम दैट इज डी। यहां पे स्टार्टिंग में ही उसने बताया है कि पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, दैट मींस डिस्टेंस के दो पार्ट हो ही गए, कवर्स हाफ ऑफ अ डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड विद स्पीड v0, दैट मींस यहां से अगर मैं v0 स्पीड लिखूं सो टोटल जो हो उसका हाफ, दैट मींस a to o, दैट इज d/2, टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है विथ स्पीड v0, कि टोटल डिस्टेंस d का हाफ उसने ट्रैवल किया है v0, और रिमेनिंग जो हाफ है, रिमेनिंग हाफ, वो रिमेनिंग हाफ में टाइम का भी 2 पार्ट है। देखिए, फॉर हाफ ऑफ द टाइम, रिमेनिंग के लिए बता रहा है यहाँ पे, फॉर हाफ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग डिस्टेंस, दैट मींस रिमेनिंग डिस्टेंस जो अब d/2 है उसमें फिर से टाइम का हाफ हुआ, दैट मींस कि अगर ए से ओ तक चलने के लिए टाइम हमने t1 कंसीडर किया है, सो O2B के लिए जो टाइम है ना उसमें भी हमको t2 का हाफ लेना है, कि पहले t2/2 के लिए फॉर हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग डिस्टेंस ही वॉक्स विद स्पीड v1, for the remaining half time its speed is v2, so first t/2 के लिए स्पीड v1 थी and remaining t/2 के लिए उसकी स्पीड v2 थी। पहले डिस्टेंस का हाफ और फिर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस में टाइम का हाफ। चलिए, क्वेश्चन सबको समझ में आया, पक्का क्लियर सबको, सुरेंद्र नगर? ओके फाइन। अब देखिए यहां पे सर, हाँ सर, यस, लास्ट स्टेप वापस समझा दीजिए ना। कौन सा? लास्ट वाला स्टेप, ये जो टाइम का आपने अभी। ओके ओके, देख बच्चा, यहाँ पे पहले उसने बताया है टोटल डिस्टेंस डी, उसमें उसने बताया है कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस, दैट मींस डिस्टेंस का इक्वल पार्ट हुआ, वो हमको वहां से पता चल गया कि डिस्टेंस पहले डी है, ये d/2। फिर उसने बताया है फॉर हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग डिस्टेंस, दैट मींस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो d/2 है, वो d/2 डिस्टेंस के लिए हमने एज्यूम किया है कि टाइम t2 है,
सो यहाँ पे ऐसा बताया फॉर हाफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग डिस्टेंस, दैट मीन्स रिमेनिंग डिस्टेंस जो d/2 है उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है t2 उसका हाफ, दैट मीन्स t2/2 तक उसकी स्पीड v1 थी एंड ही वर्क्स विद स्पीड v1 एंड फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम दैट मीन्स t2 का जो दो पार्ट हुआ t2/2 एंड t2/2, यहां पे भी मैं लिख डालूंगा t2/2, तब उसकी स्पीड v2 थी। क्लियर? ओके फाइन। तब हमको यहाँ पे टोटल जो ए से बी तक है उसके लिए हमको एवरेज स्पीड बतानी है। चलिए, सो एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए यहाँ पे किसके सेम पार्ट सेम टाइम की बात हो रही है, टाइम की। यहाँ पे किसका पार्ट सेम है, टाइम का। पहले t/2, t2/2, फिर t2/2, दैट मीन्स टाइम सेम पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर टाइम सेम पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास स्पीड थी। चलिए क्या थी, कौन बताएगा? अगर डिफरेंट स्पीड होगी मगर जो डिफरेंट स्पीड ट्रैवल करने के लिए या जो डिफरेंट स्पीड है उससे जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके लिए टाइम अगर सेम हो, पहले भी t/2 फिर भी t/2, पहले 10 मिनट बाद में 10 मिनट, पहले t2/2 बाद में t2/2, तो कौन सा फॉर्मूला था? चलिए कौन बताएंगे? यस, रेज योर हैंड। लुनावड़ा, चलिए अनम्यूट कीजिए। अगर टाइम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो कौन सी स्पीड थी लुनावड़ा? तो फॉर्मूला क्या था? सर v1 + v2/2। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे भी देखिए, फर्स्ट t2/2 के लिए भी स्पीड v1 थी और रिमेनिंग t2/2 के लिए भी स्पीड v2 थी। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसमें उसकी एवरेज स्पीड हो गई v1 + v2/2। ये जो स्पीड आई वो O से लेके B तक की थी। O से लेके B तक की थी ये स्पीड, v1 + v2/2। ओके फाइन। तो पहले हमने टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो सेम पार्ट, t2/2। फिर अब क्या हुआ? अब अगर A से O देखो और O से B देखो तो ये डिस्टेंस का सेम पार्ट है, डिस्टेंस का सेम पार्ट। चलिए बताइए, हम पढ़ चुके हैं अगर डिस्टेंस सेम हो, सेम डिस्टेंस मगर डिफरेंट स्पीड, तो कौन सा फॉर्मूला था? सेम डिस्टेंस मगर डिफरेंट स्पीड, तब कौन सा फॉर्मूला था? वलसाड GCI। चलिए वलसाड GCI, सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड। ओके, आप अभी अनम्यूट मत कीजिए, आप बताइए यहाँ पे 2v1 v2 v1 + v2 आपने फॉर्मूला सही बताया, मगर यहाँ पे आपको d/2 डिस्टेंस है तो v1 की जगह कौन सी आपको स्पीड यहाँ पे पुट करनी होगी? वेरी गुड, v0। वेरी गुड। फिर v2 की जगह कौन सी स्पीड? वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। अनम्यूट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे v1, कोई बच्चा बोलेगा कि सर v1 v2 तो आ गया, नहीं, यहाँ पे ऐसे देखना है। फर्स्ट d/2 के लिए हमारी v1 की जगह v0, फिर रिमेनिंग d/2 के लिए v2 की जगह हमको ये लिखना होगा ना, दैट इज v1 + v2/2 अपॉन 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। दैट मीन्स पहले d/2 के लिए v1 की जगह हमने क्या पुट किया? v0, और रिमेनिंग v2 के लिए हमने क्या पुट किया? तो ये स्पीड, दैट इज v1 + v2/2। चलिए, यहां से ये 2 कैंसिल हुआ। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया v0 × v1 + v2। अगर यहाँ पे आप 2 को LCM कंसीडर करोगे, सो 2v0 + v1 + v2/2, और ये 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चला जाएगा, सो 2v0 × v1 + v2 अपॉन 2v0 + v1 + v2। ये हमारा आंसर हो गया।
पहले डिस्टेंस का 2 पार्ट, लास्ट में टाइम का 2 पार्ट। डिस्टेंस का भी इक्वल पार्ट, टाइम का भी इक्वल पार्ट। तो टाइम का इक्वल पार्ट होगा तो v1 प्लस v2 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हाफ टाइम के लिए v1 थी, रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए v2 थी, सो v1 प्लस v2 बाई 2। डिस्टेंस का हाफ पार्ट, हाफ सेम पार्ट, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पे v1 की जगह v0 और v2 की जगह इसकी जो कॉमन स्पीड है दैट इज v1 प्लस v2 बाई 2। सबको क्लियर? पक्का? 110%? यस। महसाना फर्स्ट बैच, महसाना महसाना सर ये देखना, महसाना में बच्चे फर्स्ट बैच पे 2 बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रवीण सर आप देखना, उससे एडमिन से बात कीजिए। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ये हमारा आंसर होगा। देखिए ये वही क्वेश्चन है, ये होमवर्क में ही है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूं। देखिए, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर हाफ डिस्टेंस एट अ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर्ड है, उसके जो टाइम है उसमें टाइम का इक्वल पार्ट टू सेम टाइम इंटरवल विद स्पीड 4.5 एंड 7.5, देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमको एज अ थियरी ही याद रखना है कि पहले डिस्टेंस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और लास्ट में टाइम जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। तो फॉर्मूला 2v0 प्लस 2v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ये हमारी जो फॉर्मूला लास्ट में हमने यहाँ पे बताई, यही फॉर्मूला आपको टिप्स पे रहनी चाहिए, दैट इज 2v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2। v0 की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, v1 की जगह ये, v2 की जगह ये, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके? तो अगर शायद कभी भी मोक में या WRT में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए तब आपको फॉर्मूला टिप्स पे होनी चाहिए कि केस कौन सा था। फिर नेक्स्ट चलिए, ये हमारी टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 31 है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ अभी तक कंप्लीट किया है, उसके बेस पे ये क्वेश्चन हमको पढ़ना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी भी है। इन एन ओपन ग्राउंड, a motorcyclist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter distance। वो 500 मीटर स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, फिर जो चल रहा है उससे लेफ्ट साइड वो 60 डिग्री पे मुड़ जाएगा, वो टर्न ले लेगा आफ्टर एवरी 500 मीटर डिस्टेंस। वो यही करने वाला है क्योंकि ग्राउंड है वो ओपन है। तरसाली वडोदरा फर्स्ट बैच एंड लास्ट बैच गर्ल्स में। देन स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न specify the displacement of the motorist at the third turn, sixth turn and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case। एक पहले ओपन ग्राउंड है, आप ग्राउंड में चले जाओ और कंसीडर कीजिए आपके पास साइकिल हो, कार हो, टू व्हील हो, कुछ भी हो, आप 500 मीटर स्ट्रेट चलोगे, फिर जो भी आप चल रहे हो ना उसकी लेफ्ट साइड आप 60 डिग्री टर्न लेके फिर 500 मीटर स्ट्रेट चलना है, फिर जिस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो उसके साथ 60 डिग्री मुड़ जाना है, फिर अगेन 500 मीटर स्ट्रेट, फिर 60 डिग्री आप जो चल रहे हो उसके साथ लेफ्ट साइड 60 डिग्री मुड़ जाना है, ऐसे टर्न लेना है। ऐसे थर्ड टर्न, सिक्स्थ टर्न और एथ टर्न पे आके आपको डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ बताना है। अगर हम इसको देखें तो ये शेप कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे
जो आपके पास शेप क्रिएट होने वाला है वो हेक्सागन। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा? देखो, रुको तो सही, मैं बताता हूं। ऐसे यहां पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले अब यहां पे थे, ए पे थे आप, आपने 500 मीटर डिस्टेंस स्ट्रेट ट्रैवल किया, ये ओपन ग्राउंड है, आप बी तक पहुंचे। आप कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे? स्ट्रेट। आप ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे थे। आप जो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे थे उसके लेफ्ट साइड, ये राइट हुआ, अगर स्ट्रेट जा रहे हो तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, लेफ्ट साइड 60 डिग्री आप मुड़ गए। फिर आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? फिर से हमने 60 डिग्री मुड़ने के बाद 500 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। यस सर, हमको ये कैसे पता चला कि ये हेक्सागोन ही मिलेगा? वही बता रहा हूं मैं, 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है? वही मैं समझा रहा हूं कि हेक्सागन, ये क्यों स्क्वायर नहीं हुआ, ये क्यों ऑक्टागन नहीं हुआ, ये क्यों पेंटागन नहीं हुआ, वही समझा रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे ये 5 मीटर स्ट्रेट पाथ पे चला, फिर ए टू बी चला, वो जिस भी डायरेक्शन में चल रहा था 60 डिग्री मुड़ गया। ओके, ठीक है। फिर वो अगेन बी टू सी 500 मीटर स्ट्रेट चला, फिर वो स्ट्रेट ऐसे चल रहा था और वो स्ट्रेट चल रहा था लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड ही हुई, अगेन वो 60 डिग्री पे मुड़ गया। फिर अगेन वो 500 मीटर चला, यहां पे उसने स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया, बी तक चला, 60 डिग्री वो मुड़ गया, ये उसका फर्स्ट टर्न था। ये जो है ये फर्स्ट टर्न, इसको हम फर्स्ट टर्न बोलेंगे, राइट? ये फर्स्ट टर्न। फिर वो 60 डिग्री 500 मीटर चला, फिर अगेन मुड़ा, तो ये सेकंड टर्न उसका, ये सेकंड टर्न। फिर अगेन वो 500 मीटर डायरेक्ट स्ट्रेट चला, और जिस भी डायरेक्शन में वो चल रहा था, वो चल रहा था ऐसे स्ट्रेट पाथ पे, वो 60 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया और डी तक चला। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट टर्न, यहाँ पे उसने सेकंड टर्न, फिर स्ट्रेट, फिर ये थर्ड टर्न, फिर अगेन वो डी से ई स्ट्रेट पाथ पर ही चला 500 मीटर, ऐसे स्ट्रेट चलता था, और फिर वो 60 डिग्री, ये स्ट्रेट, अगर आप देखो ये स्ट्रेट है तो लेफ्ट कौन सा होगा? ये, तो फिर अगेन वो लेफ्ट साइड 60 डिग्री पे मुड़ गया। फिर अगेन वो स्ट्रेट चला, E2 है, कितना स्ट्रेट चला? 500 मीटर स्ट्रेट चला। फिर ऐसे स्ट्रेट चलते 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 वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था उससे लेफ्ट, तो ये लेफ्ट, इसको ही बोलते हैं 60 डिग्री, वो मुड़ गया। फिर से वो 500 मीटर ही चला, यहाँ पे ए पे वापस आया, और वापस आने के बाद ये स्ट्रेट चल रहा था, फिर से वो 60 डिग्री मुड़ गया, फिर से वो ये ऐसे 60 डिग्री मुड़ गया, यहाँ पे चल रहा था, फिर से वो 60 डिग्री मुड़ गया। चल कितने टर्न हुए देखते हैं। पहले अब देखना भैया ये हेक्सागन क्यों हुआ, वो अब आपको समझ में आएगा। पहले 500 मीटर स्ट्रेट लाइन थी, लेफ्ट साइड 60 डिग्री मुड़ गया, तो ये फर्स्ट टर्न। फिर 500 मीटर स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, अगेन 500 मीटर के बाद वो लेफ्ट साइड मुड़ गया, सेकंड टर्न। फिर अगेन 500 मीटर स्ट्रेट 500 मीटर के बाद वो लेफ्ट साइड मुड़ गया, दैट इज इट्स थर्ड टर्न। फिर अगेन ये 500 मीटर स्ट्रेट मुड़ा, स्ट्रेट चला, फिर 60 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, तो उसका फोर्थ टर्न, ये उसका फोर्थ टर्न। अगेन वो 500 मीटर स्ट्रेट चला, जो भी डायरेक्शन थी उसके साथ 60 डिग्री लेफ्ट में मुड़ गया, तो उसका ये फिफ्थ टर्न, ये फिफ्थ टर्न। फिर अगेन ये 500 मीटर स्ट्रेट चला, जो भी डायरेक्शन में चल रहा था उसके साथ 60 डिग्री लेफ्ट में मुड़ गया, ये इसका सिक्स्थ टर्न। तो देखिए ये क्या हुआ? हेक्सागन ही हुआ। लोनावड़ा समझ में आ रहा है आपको? अगर स्क्वायर होता तो उसका फोर्थ टर्न के बाद हो जाएगा। मेरे को तो 6 टर्न भी नहीं, थर्ड, देखिए थर्ड, 6 एंड 8 टर्न तक जाना है, ये 6 टर्न। फिर अगेन यहाँ पे देखिए, चलिए फिर से यहाँ पे ये 500 मीटर स्ट्रेट चला, स्ट्रेट चल रहा था, अगेन वो 60 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, तो यहाँ पे उसका 7 टर्न, और
यहाँ पे मैं लिख सकता हूं उसका ये 7 टर्न, जहां पे फर्स्ट था वहां पे ही 7 टर्न। फिर 500 मीटर स्ट्रेट चला, जो भी डायरेक्शन में चल रहा था उसके साथ 60 डिग्री वो लेफ्ट में मुड़ गया, तो यहाँ पे उसका 8 टर्न, मुझे 8 टर्न तक ही चलना। अगर ऐसे स्क्वायर बनाए अगर आप ऐसे, तो देखिए यहां पे ये ए, यहां पे ये बी, 500 मीटर डिस्टेंस चला। अब क्या वो मुड़ सकता है 60 डिग्री पे लेफ्ट में? नहीं मुड़ सकता, क्योंकि अब तो 90 डिग्री। ओके, ऐसे कोई बोलेगा ऐसे, मगर तो वो स्क्वायर नहीं होगा, एक ही शेप यहां पे बन जाएगा, दैट इज हेक्सागन। ऑक्टागन नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा। यस, बिल्कुल सर, इसमें ऑक्टागन एंगल 60 होगा, ऑक्टागन क्यों नहीं होगा? चलिए देखते हैं, रुको, है हमारे पास ऑक्टागन, इसमें है नहीं है। चलिए, तो ऐसे पहले हमको, अगर आपको एक टर्न तक ही पहुंचना है, चलिए पहले ए टू बी डायरेक्ट, हमको 60 डिग्री मुड़ना है, तो बी टू सी, ये 60 डिग्री वो हमको गिवन है, फिर वो 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम ये आमने सामने आ जाएगा, फिर यहाँ पे 60 डिग्री ऐसे और स्ट्रेट, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री। नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमको जो भी स्ट्रेट पार्ट है उसके साथ 60 डिग्री ही मुड़ना है, टर्न 60 डिग्री पे ही लेना है। सबको क्लियर बच्चों ये बात? ओके फाइन। अमरेली, श्रद्धा बहन क्लियर? ओके बच्चों, बॉयज में ओके फाइन। अब हम यहां पे पहले डिस्कस करेंगे थर्ड टर्न के लिए। चलिए, हमको दोनों बात बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है एंड टोटल पाथ लेंथ भी बतानी है। पहले हम यहाँ पे हेडिंग में लिखते हैं फॉर थर्ड टर्न, ये भी आपको समझना पड़ेगा। हाँ, थर्ड टर्न में भी पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है, वेक्टोरियली नहीं लिखा है। आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए, थर्ड टर्न कहां पे? यहां पे है, तो मेरे को उसका डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड बताना हो तो मैं कैसे करूंगा? ये ए है, यहाँ पे फर्स्ट टर्न, यहाँ पे सेकंड टर्न, यहाँ पे थर्ड टर्न, तो फर्स्ट से लेके थर्ड टर्न, यहाँ जैसे स्टार्ट किया हमने, जहां से स्टार्ट किया वहां से लेके थर्ड टर्न का डिस्प्लेसमेंट दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैंने आपको बताया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फर्स्ट और लास्ट को स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करना है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। दैट डिस्प्लेसमेंट जब मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बताना हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहां से कहां तक की? ए से डी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए, ओके सर, ये कैसे फाइंड करना है? वो ही अब इंपॉर्टेंट बात है। साइड पाथ लेंथ तो बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड कर भी ली होगी, मगर मेरे को अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए, उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा? पहले मैं ए से सी तक के बारे में कुछ सोचूंगा। ए से सी के लिए मेरे को सोचना होगा पहले। अगर ए से सी मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, मेरे को फाइनल ए टू डी निकालना है। पहले मैं ए टू सी चला गया, ए टू सी, ये है ए टू सी आपका, ये ए टू सी यहाँ पे मैंने ऐसे, ये अगर मिल गया फिर बाद में देखते हैं कैसे फाइंड करना है। फिर हम देखिए, ये अब यहाँ पे बस सब बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। लिखने का भी टाइम मैं आपको लास्ट में यहाँ पे
प्रोवाइड करूंगा, आप अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये बी, ये देखिए, ये और ये डॉटेड लाइन, इस दोनों के बीच का एंगल टोटल 180 होगा, टोटल 180। इसमें से उसने 60 डिग्री लेफ्ट पे मूव किया है। मैं अगर बी में से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए आप, ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे ड्रॉ किया है, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्ट्रेट ऐसे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। कैसा पता चला सर? देखिए आप, यहां पे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये पॉइंट को मैं ओ बोलूंगा। अब देखिए, यहां से ये एंगल 60 है, टोटल 180 था, तो इतना क्या हो जाएगा 120। टोटल ये और ये डॉटेड लाइन और ए टू बी के बीच का टोटल एंगल 180 था, ये 60 है, तो रिमेनिंग ये 120 हुआ। ये 120 हुआ तो ये इक्वल पार्ट में यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, ये 90 है, ये 90 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अगर ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये मेरे को मिल जाएगा 30। सेम, ये अगर 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल मेरे को मिल जाएगा 30। अगर मैं कुछ भी करके ए से ओ पता कर लूं, तो जितना ए से ओ होगा उतना ही ओ टू सी होगा, तो मेरे को ए सी मिल जाएगा और ए टू सी मिल जाएगा, तो फिर कुछ जुगाड़ हो जाएगा सी टू डी फाइंड करके ए टू डी फाइंड करने का। यहां तक सबको क्लियर है? 60-60 कैसे हुआ? ओके फाइन, चलिए, तो अब मैं ए टू ओ निकाल रहा हूं। ए टू ओ 60 की ऑपोजिट साइड हुई और 30 का एडजेसेंट हुआ। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं यहां पे लिख रहा हूं cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट दैट इज ए टू ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज जो परपेंडिकुलर के सामने है वो, दैट इज 500 मीटर। यहां से अगर आप ए ओ को सब्जेक्ट करोगे तो 500 cos 30 एंड cos 30 इज √3/2। सो ए टू ओ का डिस्टेंस क्या हुआ? ए टू ओ का डिस्टेंस 500 इंटू √3/2, ये ए टू ओ के बीच का डिस्टेंस हुआ। तो जितना ए टू ओ होगा उतना ही ओ टू सी। सर कैसे? आप देख लो, आप फिर से cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज अप्लाई कर लो, ये भी 500 √3/2। यस यस, क्या देखा था नहीं? ओके, अब ओके, हाँ ओके, चलिए। सो यहाँ पे ये हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। पहले ए टू सी का, अगर ए टू ओ 500 √3/2 है, सो ओ टू सी भी उतना ही होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और हम ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हो। अब देखिए, अब देखना, ये देखिए, अब यहां पे चलिए सबका कंसंट्रेशन यहां पे, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन और ये B2C, इस दोनों के बीच का टोटल एंगल 180 है क्या? टोटल एंगल ये 180 है, ये भी 180। देखिए ये दोनों में, यहां पे ये दोनों में ये एंगल 60 हुआ, ये 60, ये 30, तो ये 30 प्लस 60 90, ये दोनों 90 हो गया, टोटल 180 है, तो ये 90 हो गया ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये सबको समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए ये सी पॉइंट था, यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन थी, ये एंगल 60 था यहां, और ये दोनों के बीच का एंगल ये 30 था। टोटल अगर हम लिखे तो टोटल यहाँ पे एंगल ये दोनों के बीच में 180 है, ये 60, ये 30, तो ये 90 होना चाहिए। और अगर ये 90 हो गया तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये तो हमारे पास पाइथागोरस रेडी हो गया। ए सी, ये सी डी और ए डी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है ए टू डी। ये कौन कर रहा है? प्रवीण सर देखिए ना, बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है कोई।
चलिए A2C एंड C2D ये हमारे पास पाइथागोरस हो गया, AC, CD और AD। सो ये पाइथागोरस में अगर AD फाइंड करना हो, सर यस आपका स्क्रीन है ना वो ब्लर विजिबल हो रहा है, बार-बार एक व्हाइट बोर्ड विजिबल हो जा रहा है, आप जब पढ़ाना स्टार्ट करो ना। अच्छा ऐसा है, बाकी सब जगह मैं ब्लर दिख रहा हूं क्या? सब ओके है सब जगह? ओके, बेन अमरेली सेंटर में ही कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि इस बाकी सब सेंटर पे बच्चे ठीक बोल रहे हैं। आइए चेक कर ओके, आप वहां पे पीयूष सर से बात कीजिए, है क्लास में पीयूष सर? नहीं सर, यूजर अवेलेबल नहीं है। ओके, उससे बात कीजिए कि ऐसा हो रहा है, श्योर सर। और कार्य सर से भी बात कर लेना फिर बाद में क्या हुआ हो। श्योर सर। और बार बार व्हाइट बोर्ड आ जा रहा है। अभी 2 बार ही आया ना, उसके बाद नहीं आया ना? नहीं सर। 1 मिनट रुकिए आप। કોણ છે? વ્હાઇટ બોર્ડ આવી જાય છે. 2 મિનિટ એને ફોન કર્યો છે 2 મિનિટ. આમાંથી હવે કંઈક ડેટા ટ્રાન્સફર કરે છે જો. ओके, अब नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे बताया है। तो मेरे को A2D डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता करना हो तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या नहीं लिख सकूंगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू A2C का स्क्वायर प्लस C2D का स्क्वायर, और यहाँ से AD अगर निकालना हो तो हम ऐसे नहीं लिख सकेंगे क्या, A2C स्क्वायर प्लस C2D स्क्वायर प्लस C2D स्क्वायर। चले A2C कितना हुआ, AC हमने कितना फाइंड किया 500√3/2 प्लस 500√3/2, तो ये 500√3 हो गया। सो दैट मींस ये 500√3 का स्क्वायर A2C कंप्लीट जो मिला हमको, और C2D जो मिला है वो 500 है। सो 500 का स्क्वायर, इसमें से अगर 500 के स्क्वायर को आप कॉमन लीजिए तो ये 500 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का रूट क्या होगा 2। सो A2D जो हमारा डिस्टेंस मिला है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मिला है वो 1000 मीटर हो। सबको क्लियर ये बात? ओके, सो ये अच्छा क्वेश्चन था, मैथ्स भी अच्छी थी उसमें। अब आपको मुझे बताना है कि पाथ लेंथ कितनी होगी। चलिए अब आपको पाथ लेंथ बतानी है कि पाथ लेंथ कितनी होगी। चलिए कौन आंसर देगा? थर्ड टर्न के लिए ही हमारा हेडिंग वही है अभी, थर्ड के टर्न के लिए पाथ लेंथ कौन सा होगा? चलिए रेज योर हैंड। यस सूरत गुरुकुल वाले बच्चे सब ठीक हो ना? ओके, आंसर मेरे को मिलेगा, चलिए महसाना से, महसाना अनम्यूट कीजिए। यस सर। क्या होगा पाथ लेंथ? यस सर। पाथ लेंथ कौन सी होगी थर्ड टर्न के लिए? क्या का आवाज नहीं आ रहा है, लो आ रहा है, थोड़ा दूर से बोलिए। थर्ड टर्न के लिए पाथ लेंथ क्या होगा? थाउजेंड। 1000। कैसे 1000 हुआ? सेम है। सेम है। पाथ लेंथ हम किसको बोलते हैं? आप स्टार्टिंग में बात क्यों कर रहे थे? चलिए अनम्यूट कीजिए, मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, और सूरत पालनपुर, फिर सूरत में पालनपुर है, फिर ये स्पायर है, और कौन सा है? मोनार्च है।
चलिए पालनपुर सूरत अनम्यूट कीजिए। सर 1500 कैसे 1500? तीनों को प्लस किया सर, क्या? तीनों को प्लस किया। ओके, पाथ लेंथ कौन से किसको बोलते हैं पाथ लेंथ? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। यस, वेरी गुड। सो यहाँ से A to D चला है तो पहले 5 मीटर, फिर पहले 500 मीटर, फिर 500, फिर 500। जिस पाथ पे वो चला है उस पाथ को हम डिस्टेंस ट्रेवल या पाथ लेंथ बताते हैं। सो पाथ लेंथ हो गया 1500 मीटर। फिर हम कौन से टर्न के बारे में बात करेंगे? थर्ड टर्न के बाद 6th टर्न। चलिए 6th टर्न। 6th टर्न में डिस्प्लेसमेंट, और अब हमको सब इजी है। चलिए 6th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट बताइए और पाथ लेंथ बताइए। 6th टर्न कहाँ पे है? यहाँ पे है। चलिए 6th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जिस जामनगर हारिया, चलिए जामनगर हारिया। Displacement will be zero Why? because the water will come back to its origin position. वेरी गुड बेटा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मोटरिस्ट है इट विल कम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो। पाथ लेंथ होगी वो कितना चला है। वो पहले 500, 500, 500, 500, 500, 500, so that means 3000 मीटर या 3 किलोमीटर भी आप बोल सकते हो। 3000 मीटर बोलो या 3 किलोमीटर बोलो, दोनों बात सेम है। चलिए फिर हम लास्ट 8 टन के लिए भी डिस्कस करते हैं। 8 टन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दैट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ, और पाथ लेंथ क्या होगी? दोनों आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ दोनों। चलिए 8 टन के लिए यस, थोड़ा वॉइस चिपक रहा है। वॉइस चिपक रहा है। कौन से सेंटर? ऐसा बाकी सब जगह ओके? ठीक है, आप वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम है? चलिए मेरे को आंसर मोडा से मिलेगा। मोडासा, GCI मोडासा। अनम्यूट कीजिए। कैसे 500√3 कैसे? 503 plus 500 गुड। 8 टन कहाँ पे है? यहाँ पे है। सो 8 टन में डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स ए से स्टार्ट किया था, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A to C की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? ये तो ये 5√3/2, ये 5√3/2। सो 2 times 5√3/2 दैट मीन्स 5√3 मीटर। फिनिश। और पाथ लेंथ, चलिए पाथ लेंथ, ये तो इजी है पाथ लेंथ तो। क्या? 1000 मीटर प्लस 1000 मीटर। ओके गुड। अनम्यूट कीजिए। A to C 8 टन के लिए हमको सारे टन कंसीडर करने हैं। पहले 500 प्लस 500, 1000 प्लस 500, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 एंड 4000। ये भी गलती हो सकती है। A to C डायरेक्टली 500 प्लस 500, मगर हम बात कर रहे हैं 8 टन के लिए। सो टोटल यहाँ पे होगा 4000 मीटर। ठीक है सबको? क्लियर ये क्वेश्चन? ओके फाइन। चलिए सर यस, वीडियो ब्लर दिख रहा है आपका। राधिका, हाँ और सब जगह ठीक वीडियो? ओके फाइन।
वहां पे कुछ अगेन प्रॉब्लम है। मोडासा ये दो बच्चे बाहर क्यों गए? प्रवीण सर वो देखना, वो दो बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे थे, क्या? डिस्टर्ब कर रहे थे। अच्छा, वो अच्छी बात हुई। चलिए फिर तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन का 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये हो गया। ये JEE 2020 का क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको लंच का टाइम मिल जाएगा। ओके सूरत, ठीक है? ओके फाइन। चलो, a balloon is moving up. A balloon is moving up in air vertically above a point A on the ground. A point से balloon vertically upward वो मूव कर रहा है। When it is at a height h1 height पे है balloon. A girl standing at a distance d at point B from A, see in figure, says it is an angle 45 degree with respect to vertical. यहाँ पे ये B पे गर्ल है, सी देखो, मैं उसका हेयर को भी शो कर रहा हूँ। गर्ल हो गए तो उसका वो हेयर स्टाइल होगा ना, वो स्ट्रेटिंग है उसका हेयर का। जो गर्ल है वो समझ जाएगी, ऐसे कुछ उसका हेयर स्ट्रेट है, उसने स्ट्रेटिंग करा रखी है क्योंकि उसके तो क्या फैशन चल रहा है अभी। ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल पे वो उसको बलून शो हुआ। When the balloon climbs up a further height h2, ये हाइट h1 थी, फर्दर हाइट जब ये h2 हुई, it seen at an angle 60 डिग्री with respect to vertical, ये एंगल वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे है। If the girl moves further by a distance 2.464 d, ये 2.464 d है, ये d है, ये डिस्टेंस, और फिर ये डिस्टेंस कितना है 60 डिग्री एंगल पे। देन द हाइट ऑफ h2 इज, हमको h2 बतानी है 1030, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या वैल्यू उसकी गिवन भी है। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है कि A से हमने बलून को रिलीज किया, बलून वर्टिकली अपवर्ड ट्रैवल कर रहा था। जब वो h1 हाइट पे था तब ये गर्ल जो A से D डिस्टेंस पे खड़ी थी उसको वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल पे वो बलून शो हुआ। फिर बलून तो उसके लिए कुछ ठहरने वाला नहीं था क्योंकि बलून था, अगर दूसरा कोई होगा तो वो वहां पे रुकेगा, ये तो बलून था तो वो तो वर्टिकली अपवर्ड चला गया। फिर वो h2 हाइट पे पहुंचा, h2 हाइट पे पहुंचा तब तक ये गर्ल B to C ट्रैवल कर चुकी थी, और जब उसने C पे आके देखा तो उसने वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे फिर से बलून दिखा उसको, फिर से। अब वो पता नहीं बलून गर्ल के पीछे थी या गर्ल बलून के पीछे, वो हमको पता नहीं, मगर पहले 45 डिग्री h1 हाइट पे गर्ल को बलून दिखा, फिर अगेन यहाँ पे C से उसको बलून दिखा, तब वो फर्दर h2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था बलून। तो ये 45 हुआ तो ये कितना होगा 45 डिग्री होगा, सिंपल। तो चलिए पहले बेसिक मैथ्स, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है। 1045 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ये तो 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए h1 अपॉन d, 1045 होगा 1, तो यहां से मेरे को h1 इज इक्वल टू d मिल गया। फिर उसने जब C पे जाके देखा तब वो फर्दर h2 हाइट चला, मगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। अब मैं ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है उसकी बात कर रहा हूं, ये इसमें भी हम 1030 लिखे, अगर 1030 डिग्री इज इक्वल टू होगा, ये सारा टोटल डिस्टेंस होगा h1 प्लस h2 अपॉन ये लेंथ कितनी हुई, ये d, और ये 2.464 d, तो ये टोटल हो जाएगा 3.464 d, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 होगा क्योंकि वर्टिकल के साथ 60 है तो ये 30 होगा। ये सबको क्लियर? ओके फाइन। अब तो क्वेश्चन इजी है,
tan 30 क्या होगा? tan 30 आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो ये तो मालूम होना ही चाहिए, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 क्या होगा? 1/2। cos 30 क्या होगा? √3/2। 2 कैंसल, sin 30 1/2, cos 30 ये भी मालूम नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। H1 चलिए, तो यहाँ पे मैं ये tan 30 की वैल्यू पुट करता हूँ। tan 30 1/√3। चलिए, यहां से H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं 3.464D अपॉन 3 का रूट होता है 1.73 और 1.73 1.5 એટલે 3 होगा और 0.23 इंटू 2 એટલે 0.46 होगा, तो ये 2 आपको मिलेगा इज इक्वल टू 2। ये आपको विदाउट कैलसी करना है। और H1 की जगह अगर मैं D लिखूं तो H2 इज इक्वल टू होगा 2D माइनस D, दैट मींस D। ए JEE 2020 का क्वेश्चन था। ये मैथ्स है ना, ये फिजिक्स है ही नहीं, इसमें फिजिक्स का यूज ही नहीं है। सो आंसर इज ए, राइट, डी। अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में आज आपको दे रहा हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए।